बापा रावल तपस्या की दी, पूरा एशिया ने विजित की दो, राणा सांगारो शौर्य, कुंभारी विजय यात्रा, जयमल जी, पत्ताजी, गोरा बादल, कला राठौड़ रो उत्सर्ग, पन्ना धाय रो अपना पुत्र रो बलिदान, छेटकरी घोड़ारी टापा, मीराबाई री भक्ति, जणी री मीरा री भक्ति, कृष्ण ने नृत्य वास्ते मजबूत कीदा। महाराणा उदय सिंह जी उदयपुर जैसे सुरम्य शहर वसायो, जणी संत महात्मा रा आदेशों वणी शहर ने वसावा में राजमहल री स्थापना की दी। वटे वणा संत री एक धुनी है और पीताम्बर राय जी रो एक स्थान है, एक आड़ियो है जो घर में पितारा घर में। तो गादी नशीनी के बाद जदी भी वटे पधारिया, मारे कई आश्चर्य रो ठिकाणो नहीं रह्यो कि वटे त्रिपोलिया गेट रा दरवाजा बंद कर और महीने टनों बंद भाटा और काचरी बोतला और सैकड़ों री तादाद में कटु बारू अवांछित तत्व ने लान बिठा मिलिया। प्रशासन भी पंगु नजर आयो। हूँ आपने कहना चाहूँ कि वैदिक सनातन संस्कृति ने मानवा वाला 100 करोड़ मनगणी देश में निवास कर रहा है और विदेशा में भी दर्जनों देशा में निवास कर रहा है। काले रात रा वहाँ सबकी भावना आहत हुई है और भावना आहत व्यवहार महीने करनी गलती है, वो देश दुनिया देख रही है और भगवान एकलिंगनाथ भी देख रहा है कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2 उदयपुर ने अपना एक जजमेंट पास किया था 2020 में। उस जजमेंट में अगर आप उसको अच्छे से पढ़ें, उसमें उनका जो कब्जा है वो कब्जा इलीगल माना गया है। अरविंद सिंह जी खुद आज वहाँ पर इलीगल कब्जे में हैं, वो शायद अस्वस्थ हैं और लक्षराज सिंह जी सारा इसको लीड कर रहे हैं। तो लक्षराज सिंह जी का तो लीड करने का प्रश्न ही नहीं होता है और उनको कोई राइट नहीं होता कि वो श्री जी हजूर विश्वराज सिंह जी को उनके घर में जाने से रोक सके। मैं भी सेम पोजीशन के साथ एसएचओ घंटाघर को आपने कमिश्नर अपॉइंट किया था और उस समय क्या हुआ था, एसएचओ घंटाघर ने ताले लगा दिए थे वहाँ पे। तो कल प्रशासन ने क्या किया, अभी 1983 में दावा सिविल सूट फाइल हो गया था, अप्रैल 1983 में सूट हुआ और ये जो प्रोग्राम हुआ था वो 1984 नवंबर में हुआ था। तो उस समय भी दावा पेंडिंग था, सिविल सूट चल रहा था, लेकिन किसी ने अपोज नहीं किया। उस समय श्री जी हजूर महाराणा महेंद्र सिंह जी ने धूणी के दर्शन किए, सब कुछ किए, एकलिन जी पधारे, सब हुआ। तो आज आप किस आधार पर रोक रहे हैं? जयराम जी काले आणि मेवाड़ मीने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम व्यो जन्मीने महाराणा मेवाड़ री राज तिलक व्यो विश्वराज सिंह जी रो और वणीरा बाद मीने वणी कार्यक्रम में प्रस्तावित धूणी दर्शन रा लिए जदी वो पूरो काफिलो सिटी पैलेस मीने शामिल व्यो, सिटी पैलेस में पहुँचो और वरना बाद मीने एक घटनाक्रम दूसरो चालू व्यो कि जटे एक तरफ शुभ कार्य वेरो हो, वटे जाइने शामरा आता आता वो कार्यक्रम जो है वो एक टकराव में बदल गयो, एक विवाद में बदल गयो। एक बहुत बड़ा संख्या में जन सामान्य वटे इकट्ठो हो गयो और प्रशासन और विश्वराज सिंह जी रा समर्थक आमने सामने हो गया। सिटी पैलेस रा महीने प्रवेश पे रोक लगाई दी थी और यो घटनाक्रम रात तक व्यो। वरना बाद में ने पत्थर फेंकिया गया, बोतला फेंकी गई और अणी तरह जो कार्यक्रम व्यो। मेवाड़ रा गौरवशाली इतिहास में अणी तरह रा दृश्य री कणी भी मन में विचार नहीं कीधो हो और लेकिन अणी तरह रो दृश्य भी देखवा ने मिलो। विश्वराज सिंह जी रा समर्थन में ने जो लोग शामिल है वना में काफ़ी लोग अटे है। वणी रा लीगल पॉइंट जो एडवाइज़र जो एडवोकेट है वे भी अपना साथ में है। तो आप अणी घटनाक्रम पे वण बात करांगा कि वास्तव में यो घटनाक्रम कणी तरह व्यो और अब जो है आगे की कई स्थिति रहने वाली। पहली तो आप शुभ नाम परिचय। मारो नाम अशोक सिंह मेतवाला है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा एक महती संस्था है मेवाड़ की, जणी का प्रधान संरक्षक मेवाड़ का जी गद्दी नशीन रेवे महाराणा मेवाड़ रा दीवान भी रेवे है। हूँ कहना चाहूँ कि मेवाड़ री महान विरासत और परंपरा रो निर्वहन काले जणी तरह चित्तौड़ दुर्ग पे व्यो जो कहीं परिचय रो मोहताज नहीं है। अतरा महान व्यक्तित्व बटे व्या, बापा रावल तपस्या की दी, पूरा एशिया ने विजित की दो, राणा सांगारो शौर्य, कुंभारी विजय यात्रा, जयमल जी, पत्ताजी, गोरा बादल, कला राठौड़ रो उत्सर्ग, पन्ना धाय रो अपना पुत्र रो बलिदान, छेटकरी घोड़ारी टापा, मीराबाई री भक्ति, जणी री मीरा री भक्ति, कृष्ण ने नृत्य वास्ते मजबूत कीदा। हजारों री तादाद में पधारे थका देश रा कोना कोनाओं 36 कोमरा जाति वर्ग धर्म संप्रदाय सबरा बैरियर तोड़ने पधारे थका मिनक और दर्जनों ने संख्या में पधारे थका राष्ट्र स्तर संत और अत्रो भव्य और महान आयोजन भी हो। माने यूँ लाग्यो एक दान कि देवता इंद्रलोक को पुष्प री वर्षा कर रहा है
और माँ जदी वटू निकलने अटे आया। और मेवाड़ री एक महान परंपरा रही है। जदी यू महाराणा उदय सिंह जी उदयपुर जैसे सुरम में शहर वसायो, जणी संत महात्मा रा आदेशों वणी शहर ने वसावा में राजमहल री स्थापना की थी। वटे वणा संत री एक धूणी है और पीताम्बर राय जी रो एक स्थान है, एक आड़ियो हुए जो घर में पितारा घर में। तो काले जी एकलिंगनाथ रा दीवान जी री गद्दी नशीनी हुई 77वीं श्री जी हजूर महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी री जगह पे विश्वराज सिंह जी मेवाड़ गद्दी पे बिराजा। तो मेवाड़ री परंपरा, परिवार री परंपरा और लोक संस्कृति और सनातन और वैदिक संस्कृति री परंपरा रे अनुसार स्थानीय लोक देवता घर्रा पितर और वणारे पूजवा की परंपरा है। गादी नशीनी के बाद जदी भी वटे पधारिया, मारे कई आश्चर्य रो ठिकाणों नहीं रह्यो कि वटे त्रिपोलिया गेट रा दरवाजा बंद कर और महीने टनों बंद भाटा और काचरी बोतला और सैकड़ों री तादाद में कटु बारू अवांछित तत्व ने लान बिठा मिलिया ने अशो लाग रह्यो कि जानो भी हमलो करने मां कटी विदेश नागरिका। प्रशासन भी पंगु नजर आयो। अगर अणा ने यह खबर पड़ गई ही कि अणारा इरादा ठीक नहीं है जी, वटे ट्रेस पासर वेन बेटा तका है, तो वणा ने 12 बजे वणी परिसर ने जो धार्मिक परिसर है वणा ने 145 में अपन के कब्जा में ले न दर्शन करा देता। सही बात है। आदरणीय श्री जी हजूर एकलिंगनाथ दीवान बटे पधारवा वनने कोई रोक नहीं सके क्योंकि वो बड़ी फैमिली रा सक्सेसर है, HUF रा हिस्सा है। और पूर्व महाराणा साहब जदी नी वराज रहा तो वनारी जगह वनारो पुत्र रो हक बन रह्यो है। वही दर्शन करने वटू निकल जाता है। एकलिंगनाथ रा दीवान है, एकलिंगनाथ ने जान धोग लाग और अणी मेवाड़ री जनता री सेवा में लाग जाता। नवरो प्रोपोगंडो तैयार करने अतरो बड़ो। सही बात है। तो आज पूरा मेवाड़ महीने, पूरा राजस्थान में और भारत रा कोना कोना महीने में भारी सभी वर्ग धर्म संप्रदाय में आक्रोश है कि अणी परंपरा में विघ्न डालवारो जो प्रयास करवा वाला लोग है वणी देश रे वास्ते संस्कृति वास्ते ठीक मनक नहीं है। ठीक बात है। जैसो कि मेवाड़ री संस्कृति महान संस्कृति रही है, गौरवशाली संस्कृति रही है, त्याग समर्पण री संस्कृति रही है। वणी मैंने आज जो दिन देख रहे हैं, रात रा जो घटनाक्रम हुआ है, आप कहीं मानो कि यो एक सिर्फ एक परिवार रो नहीं, पूरा मेवाड़ रा जो जन जन री भावना आहत हुई है। હું આપને કહેણો ચાહું कि वैदिक सनातन संस्कृति ने मानवा वाला 100 करोड़ मनक अणी देश में निवास कर रहा है और विदेशा में भी दर्जनों देशा में निवास कर रहा है। काले रात रा वहाँ सबकी भावना आहत हुई है और भावना आहत व्यवहार महीने कन्नी गलती है वो देश दुनिया देख रही है और भगवान एकलिंगनाथ भी देख रहा है। माँ तो मोटो मन राग ने कई सजा देनी वो वणी परम पिता परमेश्वर माते छोड़ रहे हैं। पण मैं पुनः तारीफ करना चाहूँ 77वां दीवान जी री वणारो धैर्य, संयम, सहनशीलता और वणा क्यों कि आप आनी मेवाड़ का मनखा आपने निर्णय लेवा में बहुत होंसणो पड़े। अपनी वैदिक संस्कृति बहुत पुरानी है, 1500 साल होनी धर्म री संस्कृति री गो गंगा गीता गायत्री ज्ञान भक्ति योग कर्मी आपा सेवा में लाग्या तका आपा कई ऐसो काम नहीं करांगा कि देश दुनिया में कोई ऐसो ओछो उदाहरण आएगा। मां संयम राखने प्रशासन रा निर्णय री और कई एडमिनिस्ट्रेशन निर्णय लेवनो इंतजार कर रहा हाँ पचे नहीं तो निर्णय मेवाड़ री जनता करेगा। पण जिम्मेदारी प्रशासन काले 5-6 घंटा रो जो समय बीत्यो वटे प्रशासन कह रहा है कि भाई 5 गाड़ी री अनुमति है, 3 गाड़ी री अनुमति है, 5 लोगा री अनुमति है और कटी न कटी आपने लाग्यो कि भाई प्रशासन भी कटी न कटी देब्यो तो को लागो या प्रशासन भी कटी न कटी मजबूर नजर आयो। प्रशासन मजबूर तो नहीं लाग्यो पण मने यूँ लाग रही है कि वहाँ की निर्णय क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लागे कि भी थोड़ा कंफ्यूज आ। यदि वहाँ ने यह खबर पड़ गई कि दरवाजा पे महीने सबाता लगान बैठा थका है, सैकड़ों री तादाद में अवांछित लोग ने भाटा ने दुनिया भर री कई चीज़ा जीपी उचित नहीं है वी लेन वटे बैठा। प्रशासन ने हमज ने दंदरे 2 बजे पहली आना ने 145 री कार्रवाई कर ने धार्मिक स्थल ने अगर अपना पोजीशन में लेन 5 व्यक्ति वटे पधार दर्शन कर लेता तो ये अतरो बड़ो तमाशो खड़ो नहीं बेतो, यो मारो मानना है। ठीक बात है। हाँ तो अब जो है अणी पूरा मामला पे जो लीगल एडवाइजर है तो वणाऊ भी आप बात करा। शुभ नाम आपका? नरेंद्र सिंह कच्छावा नाम है मेरा। आप अणी पूरा मामला में जैसे कि काले नोटिस भी प्रकाशित हुआ है, नोटिस में यो हो कि भाई अवांछित अधिकृत लोगारो प्रवेश वर्जित है अणी शू पूरा पे, लेकिन आप रो कई पक्ष है, आपने नहीं लग्यो कि भाई वणा पहलू नोटिस जारी कर लीधो है तो जावा देगा ही नहीं तो अतरो पूरो लवाज में बटे पहुँचतो भी नहीं। आप कई कहना चाहोगा अणी पूरा देखिए मामला? सर मेरा ये कहना है कि अवांछित या अप्राधिकृत व्यक्ति का प्रवेश बंद है, वो उनका राइट है। मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत अगर उन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाला है वो निकालना नहीं निकालना उनका राइट है।
लेकिन कल की जो घटनाक्रम है, जो श्री जी हजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी, जो कि श्री जी हजूर लेट महाराणा महेंद्र सिंह जी के सुपुत्र हैं, उनको किस आधार पे आप कह सकते हो कि अपराधिकृत व्यक्ति हैं, अनऑथराइज व्यक्ति हैं? वो उस परिवार के सदस्य, और ये जिसकी बात कर रहे हैं, जिस पैलेस के दरवाजे उन्होंने बंद किए हैं, वो पैलेस उनका भी घर है। आज जो श्री जी अपने आप को अरविंद सिंह जी जो कहते हैं कि मैं श्री जी हूँ और मैं ये हूँ वो हूँ, तो मेरा ये कहना है कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2 उदयपुर ने अपना एक जजमेंट पास किया था 2020 में। उस जजमेंट में अगर आप उसको अच्छे से पढ़ें, उसमें उनका जो कब्जा है वो कब्जा इलीगल माना गया है। अरविंद सिंह जी खुद आज वहाँ पर इलीगल कब्जे में हैं। और कल की जो घटनाक्रम में मुझे बड़ा विचार होता है इस बात पे कि सारा घटनाक्रम घूम रहा है लक्षराज सिंह जी के इर्द गिर्द। मेरा ये कहना है कि लक्षराज सिंह जी की कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। लक्षराज सिंह जी न तो उस पार्टीशन सूट में या आज जो ऑनरेबल हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग है उसमें कहीं पर भी न तो वो पक्षकार है न उनका कोई रोल है। और जहाँ तक मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का प्रश्न है, उसके ट्रस्टी की बात करते हैं या चीफ ट्रस्टी की बात करते हैं, चेयरमैन की बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, वो भी अरविंद सिंह जी हैं, तो उनका तो कोई रोल है नहीं। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है वो शायद अस्वस्थ हैं और लक्षराज सिंह जी सारा इसको लीड कर रहे हैं। तो लक्षराज सिंह जी का तो लीड करने का प्रश्न ही नहीं होता है और उनको कोई राइट नहीं होता कि वो श्री जी हजूर विश्वराज सिंह जी को उनके घर में जाने से रोक सके। दूसरा ये है कि जो आज ये कल की जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई में ये है कि ये जो रिपीटेशन हुआ है वापस 1984 में भी लेट महाराणा भगवत सिंह जी का जब डिमाइस हुई थी वो 3 नवंबर को हुई थी 84 में। और उसके बाद श्री जी हजूर महेंद्र सिंह जी का भी गद्दी नशीनी का प्रोग्राम हुआ था, वो 19 नवंबर 1984 को हुआ था। इस दरमियान भी विवाद हुआ था और एडीएम सिटी के यहाँ यही प्रोसीडिंग जो आज की स्थिति है वो उस समय भी चली थी। उस समय सुशीला कुमारी जी, महेंद्र सिंह जी और अरविंद सिंह जी तीनों के बीच में ये विवाद था कि साहब इस प्रॉपर्टी पे कब्जा किसका रहेगा। इस कब्जे को लेकर जो झगड़ा हुआ था उस समय भी सेम पोजीशन के साथ एसएचओ घंटाघर को आपने कमिश्नर अपॉइंट किया था। और उस समय क्या हुआ था, एसएचओ घंटाघर ने ताले लगा दिए थे वहाँ पे। तो कल प्रशासन ने क्या किया, जब कल ऑर्डर हो गया, एसएचओ घंटाघर को ये बोल दिया गया कि साहब आप रिसीवर अपॉइंट कर दिए गए हैं और आपको कब्जा लेना है। तो कल की रात का करीब मैं खुद वहाँ व्यक्तिगत गया और 1:30 बजे के करीब वहाँ से उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव आए थे, शायद मयंक गुप्ता है कोई नाम है उनका। उन्होंने उस नोटिस को लिया, रिसीव किया। नोटिस रिसीव करने के बाद 1:30 बजे से लेकर अभी तक प्रशासन ने किया कि मेरी जानकारी के हिसाब से न तो उन्होंने कोई कब्जा लिया न कोई कार्रवाई करी। मतलब 1984 में जो स्थिति थी वहाँ पर व्यवस्थित ध्वनि दर्शन वगैरह हुआ था। देखिए मेरा कहना है उस समय किसी ने कोई अपोज नहीं किया। जिस समय 84 में भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, 84 में भी 1983 में दावा सिविल सूट फाइल हो गया था, अप्रैल 1983 में सूट हुआ और ये जो प्रोग्राम हुआ था वो 1984 नवंबर में हुआ था। तो उस समय भी दावा पेंडिंग था, सिविल सूट चल रहा था, लेकिन किसी ने अपोज नहीं किया। उस समय श्री जी हजूर महाराणा महेंद्र सिंह जी ने धूणी के दर्शन किए, सब कुछ किए, एकलिन जी पधारे, सब हुआ। तो आज आप किस आधार पर रोक रहे हैं? और मेरा ये कहना है इस सूट में क्लियर कट ऑर्डर है। वो अगर अपनी पूरी लीगल टीम के साथ बैठें, उस ऑर्डर को पढ़ें और अच्छे से समझें, तो पूरे दावे के दौरान जो 2020 तक चला उसमें कोर्ट का ये ऑर्डर था कि महेंद्र सिंह जी को ऊपर पैलेस में जाने के लिए कोई रोक नहीं है, क्योंकि 99 के पहले राजमाता साहब सुशीला कुमारी जी विराजते थे। तो राजमाता साहब के स्वास्थ्य की वजह से कि वो भी शंभू निवास में विराजते थे, तो उनसे मिलने के लिए उनके ऊपर कोई रोक नहीं थी। तो वो ऊपर मिलने के लिए पधारे हैं। ऊपर पूजा के लिए, चाहे नवरात्रि में जाना चाहे या कभी भी किसी भी ग्रुप में कोई पूजा के लिए दर्शन के लिए जाए, तो उनको कोई रोक नहीं थी। तो मेरा ये कहना है कि आज भी वो ऑर्डर जो है कायम है। अगर वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है साहब लिटिगेशन पेंडिंग है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो मेरा ये कहना है साहब अगर वो आप ये मान के चलते हो तो वो ऑर्डर क्लियर है। और आज विश्वराज सिंह जी मेवाड़ जो हैं वो महेंद्र सिंह जी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके सुपुत्र हैं, इससे वो डिनाई नहीं कर सकते। ये लीगल पोजीशन भी है और क्लियर कट एक परिवार की पोजीशन भी है। तो मेरा ये कहना, कल भी मैंने कलेक्टर साहब को बोला, एसपी साहब को बोला, मैं साहब आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आप करिए। आप हम सब जनता को रोक सकते हैं,
मुझे रोक सकते हैं, किसी को भी रोक सकते हैं, लेकिन आप उनके परिवार को नहीं रोक सकते। उनके परिवार के सदस्यों को नहीं रोक सकते, और कम से कम विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को तो आप किसी भी आधार पर नहीं रोक सकते हो। यही मेरा कहना था। और बावजूद इसके अभी तक प्रशासन ने अब आज की स्थिति में अब आगे क्या स्टैंड रहने वाला है? अब आप लीगली तौर पर क्या करने वाला है? देखिए, लीगली तो ये है कि हमने उनको जो मतलब प्रशासन ने जो उनको टाइम दिया है, उनको नोटिस सर्व किया गया है, और उसमें नेक्स्ट हियरिंग की डेट 27 रखी है, जो कल है। अब कल वो अपना रिप्लाई लाएंगे, और आगे हम लोग जो लीगली हम हमारी तरफ से पूरी तरफ तैयार हैं। लीगली लड़ाई लड़नी होगी तो हम लड़ेंगे। और मात्र मेरा ये कहना आज की तारीख में भी ये है, झगड़ा कुछ भी नहीं है, केवल मात्र दर्शन का है। न तो विश्वराज सिंह जी मेवाड़ वहाँ ऊपर पधार के कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं, ना किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं, और ना इस पर कोई लिटिगेशन पे इफेक्ट होने वाला है। लेकिन ये खाली इसको हवा बना दिया है। और संपूर्ण उदयपुर में, संपूर्ण मेवाड़ में इस प्रकार का जो ये प्रोपेगेंडा हुआ है, वो बड़ा सोचनीय विषय है। हर व्यक्ति के लिए बड़ा विचारणीय विषय है कि ऐसा भी हो सकता है। और इतना बड़ा परिवार था। मैं तो ये कहूँगा कि मेवाड़ राजघराना जो है, परंपराओं के नाम पर और एक पहचान के नाम पर पूरे विश्व पटल पे सभी पहचानते हैं, और ऐसा होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। हाँ, तो आप हुणियों की वास्तव में ये जो है लीगली तौर पे भी ये बता रहा, कानूनी तौर पे बता रहा कि भाई महेंद्र सिंह जी ने भी पूरी परमिशन ही वे जदी चाहे जदी सिटी पैलेस में आई सके। पहली जो जदी राज तिलक वियो हो वणी दौरान भी 84 महीने भी वे गया हा, वनारो पूरा परिवार गयो हो, और कहीं भी तरह जो कानूनी तौर पर बना रही रुकावट नहीं है। काले जो घटनाक्रम वियो है वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आगे जो कई स्थितियाँ रहने वाली है। आज मंगलवार रो दिन है, ये बता रहा है कि अणिदन जो है मंगलवार ने नहीं वेवे, काले आज पूरा दिन जो है प्रशासन ने दीदो गयो है। आज प्रशासन कई कार्रवाई करेगा, कई स्थिति बनेगा, और आगे कई घटनाक्रम रहने वालों है। हर खबर आप तक पहुंचाऊंगा। आप देखता रहो खबर मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।